हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज हम बात करेंगे एक अलग ही डिफरेंट, कंफ्यूजिंग बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर इंग्लिश ग्रामर, और वो है एडवर्ब और प्रेपोजिशन को डिफरेंशिएट करना, दोनों को समझना, दोनों के डिफरेंस को समझना और सेंटेंस में उनको पहचानना। आज इसी कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे, सो गेट रेडी। चलिए आज समझते हैं कि प्रेपोजिशन और एडवर्ब को सेंटेंस में कैसे पहचानें। यदि आपका कोई सेंटेंस एग्जाम्स में आता है जिसमें आपको ये डिफरेंशिएट करना है कि वो एडवर्ब है कि प्रेपोजिशन है, तो उस टाइम अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो मेरी ये वीडियो ज़रूर देखें। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रेपोजिशन सेंटेंस में क्या वर्क करता है, क्या उसको नीड होती है। एक सेंटेंस में प्रेपोजिशन को ज़रूरत होती है एक ऑब्जेक्ट की। अ प्रेपोजिशन रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी है, उसको एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट रहती है, और वो ऑब्जेक्ट आपका नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है आपका, और आपका क्लॉज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो वो ऑब्जेक्ट आपका प्रेपोजिशन के बाद जो यूज होगा वो उसकी पहचान बनाता है। आप तुरंत पहचान जाएंगे कि अगर उस प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है तो वो आपका डेफिनेटली ही प्रेपोजिशन है, वो एडवर्ब नहीं है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट, एन एडवर्ब डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। लेकिन एडवर्ब को अपने बाद किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। सेंटेंस में जहां एडवर्ब है उसके बाद किसी ऑब्जेक्ट के यूज करने की कोई नीड नहीं रहती है। यही इन दोनों में मेन डिफरेंस है, और इसी डिफरेंस को हम सेंटेंसेस से क्लियर करते हैं। जैसे आप देखिए, फर्स्ट सेंटेंस आपका है देयर इज नो टीचर इन द क्लासरूम। ठीक है, अब देखिए देयर इज नो टीचर इन द क्लासरूम में इन आपका क्या है? इन आपका प्रेपोजिशन है। क्यों है? क्योंकि इनके बाद ये क्लासरूम जो है ये आपका क्या है? नाउन। क्लासरूम क्या है? नाउन। जब इनके बाद ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, इनके बाद ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है, देन हम इसको तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये तो एडवर्ब हो ही नहीं सकता, ये क्या है? आपका प्रेपोजिशन। नेक्स्ट देखिए, द लैम्प इज हंग अबव द टेबल। लैम्प को हंग किया गया है, टांगा गया है अबव द टेबल, टेबल के ऊपर। ठीक है, तो हमारा अबव क्या है? हमारा अबव प्रेपोजिशन है। क्यों है? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद द टेबल आपका ये ऑब्जेक्ट यूज हुआ है और ये भी नाउन है। अबव द टेबल में अबव के बाद ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है द टेबल, और ये नाउन है। देन ये हमारा क्या हुआ? प्रेपोजिशन। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट देखिए, एट द फंक्शन द चीफ गेस्ट अराइव्ड बिफोर द ऑर्गेनाइजर्स। फंक्शन में चीफ गेस्ट जो थे वो पहुंचे, उन्होंने अराइव किया बिफोर द ऑर्गेनाइजर्स। बिफोर आपका क्या है? प्रेपोजिशन, क्योंकि इसके बाद द ऑर्गेनाइजर्स आपका ये नाउन यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट है और नाउन है ना। तो जब आपका इस वर्ड के बाद आपका ऑर्गेनाइजर ये ऑब्जेक्ट यूज हुआ है और ये नाउन है, तो ये आपका क्या हुआ? ये प्रेपोजिशन। मेनली आपको ये देखना है कि उस वर्ड के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो वो आपका एडवर्ब नहीं हो सकता। क्लियरली आपको ये पॉइंट तो समझना ही है। नेक्स्ट देखिए, माय फादर इज वेटिंग आउटसाइड द स्कूल गेट। माई फादर इज वेटिंग, मेरे फादर वेट कर रहे हैं आउटसाइड द स्कूल गेट। आउटसाइड क्या है? प्रेपोजिशन। द स्कूल गेट क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है, और ये नाउन तो है ही, आपको वो क्लियर हो गया होगा। जब आउटसाइड के बाद आपका ऑब्जेक्ट यूज हुआ है तो ये आउटसाइड क्या है? आपका प्रेपोजिशन है। हर सेंटेंस में एक ही कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर रही हूं कि आपको प्रेपोजिशन कैसे पहचानना है। नेक्स्ट देखिए, डोंट कलर आउटसाइड द लाइंस। अब देखिए, डोंट कलर आउटसाइड द लाइंस। द लाइंस क्या है? ऑब्जेक्ट। जब आउटसाइड के बाद द लाइंस आया है तो ये वर्ड आपका क्या हुआ? प्रेपोजिशन। नेक्स्ट, राइट डाउन दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक।
राइट डाउन, लिखिए दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को इन योर नोटबुक। अब इन क्या है? प्रेपोजिशन। क्यों है? क्योंकि इनके बाद योर नोटबुक आया है भाई, और ये क्या है आपका? ये तो नाउन है ही। तुम्हारी नोटबुक, अपनी नोटबुक में लिखो, है ना। ये ऑब्जेक्ट है, जब इनके बाद ऑब्जेक्ट आया है देन दिस इज प्रेपोजिशन, दिस इज नॉट एन एडवर्ब। नेक्स्ट देखिए, मैरी लुक्ड आउट द विंडो। मैरी ने देखा, कहाँ देखा? लुक्ड आउट द विंडो। विंडो क्या है? ऑब्जेक्ट। इस वर्ड के बाद ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, विंडो आपका नाउन है ही, है ना। तो नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, आपका जीरेंड भी हो सकता है, बस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपका उस वर्ड के बाद ऑब्जेक्ट है देन वो आपका प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो आउट आपका क्या हो गया? प्रेपोजिशन। आपको इन एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा, ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी कि हम प्रेपोजिशन को कैसे पहचाने, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट मस्ट है, ठीक है। अब इसकी जस्ट अपोजिट हम देखते हैं एडवर्ब के एग्जाम्पल्स। आपको ये समझ में आ गया होगा कि एडवर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। जब सेंटेंस में उस वर्ड के बाद जिसमें आपको कंफ्यूजन है कि वो प्रेपोजिशन है कि वो एडवर्ब है, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप उसको एडवर्ब ही समझेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट आप देखिए, फर्स्ट एग्जांपल क्या है? द बेल रैंग एंड द स्टूडेंट्स रैन इन। अब देखिए, बेल बजी एंड द स्टूडेंट्स रैन इन। ये इन वैसे क्या है आपका? प्रेपोजिशन है ना, लेकिन यहां पर इन के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये आपका क्या हुआ? ये हुआ आपका एडवर्ब। इसको आप प्रेपोजिशन नहीं समझ सकते, क्योंकि ये लास्ट में ऐसे यूज हुआ है कि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये आपका एडवर्ब तो है ही। नेक्स्ट देखिए, लुक अबव, ऊपर देखो, है ना। तो अबव क्या है आपका? वैसे अबव आपका क्या है? प्रेपोजिशन है, लेकिन इस सेंटेंस में अबव के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है देन अबव इज एडवर्ब, दिस इज नॉट अ प्रेपोजिशन। नेक्स्ट, आई एम सॉरी आई कुडंट कॉल बिफोर। आई एम सॉरी आई कुडंट कॉल बिफोर। मुझे खेद है या मुझे दुख है कि मैं तुम्हें कॉल पहले नहीं कर सका। आई कुडंट कॉल बिफोर। अब बिफोर आपका क्या है? बिफोर, आफ्टर, अबव, बिलो, ये आपके प्रेपोजिशंस हैं, लेकिन इसमें भी आपका बिफोर के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ये खुद अकेला यूज हुआ है सेंटेंस में, तो ये आपका क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। आप ये बात समझ लीजिए कि आपका एडवर्ब हम बता रहे हैं, तो एडवर्ब क्या होता है ये तो आप जानते होंगे कि एड प्लस वर्ब से बना है एडवर्ब, यानी कि वर्ब में, क्रिया में, एक्शन में कुछ मीनिंग ऐड करने वाला, उसको क्वालिफाई या मॉडिफाई करने वाला वर्ड कहलाता है एडवर्ब। तो यहाँ पर देखिए, हर सेंटेंस में जो एडवर्ब यूज हुआ है वो वर्ब को ही क्वालिफाई कर रहा है, उसको ही एक्सप्लेन कर रहा है। आई कुडंट कॉल बिफोर, मैं कॉल नहीं कर सका, कब? पहले, है ना। तो ये बिफोर वर्ड कॉल को मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पर एबव वर्ड लुक क्या है? लुक वर्ब है ना, तो एबव वर्ड जो है वो लुक को मॉडिफाई कर रहा है। कहाँ देखो? ऊपर देखो। नेक्स्ट, रैन इन। अब इन वर्ड जो है वो रैन आपका वर्ब है, रैन माने दौड़े, ठीक है। तो इन वर्ड जो है वो रैन को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि इन तीनों सेंटेंसेस में आपने देखा कि एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये तो आपका ऑब्वियसली एडवर्ब है ही। बिल्कुल क्लियर यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट देखिए, दे ग्रैब्ड द थीफ एंड थ्रू हिम आउटसाइड। उन्होंने थीफ को पकड़ा एंड थ्रू हिम आउटसाइड, उसको कहाँ फेंक दिया? आउटसाइड। आउटसाइड क्या है वैसे आपका? प्रेपोजिशन इसमें था, लेकिन इसमें आउटसाइड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, है ना। और ये आउटसाइड वर्ड थ्रू वर्ब को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है कि उसने कहाँ फेंका? आउटसाइड। थ्रू कहाँ थ्रू किया? आउटसाइड, बाहर की साइड, है ना। तो ये आपका क्या हो गया? एडवर्ब। यू हैव अ नीड टू गो आउटसाइड, तुम्हें जरूरत है बाहर जाने की। अब यहाँ भी आउटसाइड आपका क्या है?
इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और ये गो वर्ब को, गो आपका वर्ब है, एक्शन है, गो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। बस आप समझ लीजिए ये आपका एडवर्ब है, प्रेपोजिशन नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, प्लीज सिट डाउन एंड लिसन। ठीक है, प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठिए, डाउन नीचे। आपका अप डाउन ये क्या होते हैं? डाउन आपका क्या है वैसे? डाउन आपका वैसे प्रेपोजिशन है, लेकिन यहाँ पर सिट डाउन, डाउन के बाद कोई नाउन प्रोनाउन यहाँ पर नहीं है। एंड लिसन तो ये आपका वर्ब है, ये नाउन प्रोनाउन नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। जो डाउन के बाद जो एंड लिसन यूज हुआ है ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वर्ब ही है। और सुनो, है ना, तो सिट वर्ब है, लिसन वर्ब है, और आपका ये सिट डाउन में डाउन आपका अकेला यूज हुआ है, इसके बाद कोई उन्होंने बीच में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। देन दिस इज एडवर्ब। नेक्स्ट देखते हैं, वी आर गोइंग आउट टुडे। हम जा रहे हैं आउट, बाहर, और टुडे आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। इसकी आप कंफ्यूजन मत करिएगा कि आउट के बाद टुडे है या डाउन के बाद एंड लिसन है तो ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? आपका ऑब्जेक्ट नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जीरंड, क्लॉज, लेकिन यहाँ पर आपका वर्ब है। यहाँ देखिए आप, एंड लिसन में ये आपका वर्ब है। इसमें आपका टुडे क्या है? टाइम को शो कर रहा है ना। तो वी आर गोइंग आउट टुडे में ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, इसमें ये भी ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी इन वर्ड्स के बाद ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है। तो आपका ये आउट और डाउन ये दोनों क्या हुए? एडवर्ब हुए। बस इन दोनों में आपको डिफरेंस यही देखना है कि यदि सेंटेंस में जो वर्ड दिया है जिसमें आपको कंफ्यूजन है कि वो प्रेपोजिशन है कि वो आपका एडवर्ब है, तो उसके बाद बस आप ये देख लीजिए कि उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट यूज हुआ है देन दैट वर्ड इज प्रेपोजिशन, और यदि ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है देन एडवर्ब। केवल एक इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे तो आपको सेंटेंस में आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी, बहुत इजीली आप सेंटेंसेस को सॉल्व कर लेंगे। अब शायद आपको इन दोनों एडवर्ब और प्रेपोजिशन का डिफरेंस, इन दोनों के कॉन्सेप्ट, इन दोनों के यूजेज समझ में आ गए होंगे। अब आपको एग्जाम्स में इन दोनों को पहचानने में प्रॉब्लम शायद कभी नहीं होगी। और मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस ही यही था कि आपका ये जो कंफ्यूजन है इन दोनों को समझने का, इन दोनों को पहचानने का, वो एकदम क्लियर हो जाए। So please watch this video from beginning to end and solve your all doubts very easily. Bye bye, take care.